नमस्कार दोस्तों। हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास के अंदर बहुत मज़े आने वाली है, इसलिए वीडियो को बार बार देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास के अंदर पूरे 300 क्वेश्चन को डिस्कशन करने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये खरोष्टी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम हौर्यक वंश था। नेक्स्ट, 3 नंबर, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। यह है राजगिरी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में तृतीय बुलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसका, ख्वाजा उस्मान के। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह ये लोथल है, जो कहाँ पे है, ये गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट, कलहर की पुस्तक नाम क्या है। तो कलहर के पुस्तक की नाम राजतरंगिणी है। नेक्स्ट, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है। तो यह है जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो ये रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल साफा क्या था। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल साफा क्या था। यह है एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया था वह है अकबर ने। चलिए नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, ये जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। वह प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुआ था 1884 में। चलिए नेक्स्ट, मैथ्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मैथ्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी है। नेक्स्ट, गुरुदेव का नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है। तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यह था 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1931 में इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीसरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यह है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यह है बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट, कौरव या मौर्य का नारा संबंधित है? तो कौरव या मौर्य का नारा संबंधित है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है और यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो लिखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना किसने की है? तो यह हो जाएंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दो लोगों ने मिलकर किया था स्वराज दल की स्थापना। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह है मैडम H.P. बलस्ट्री की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो यह है गीता रहस्य। नेक्स्ट, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण। तो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है तो उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य। तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य होता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भीटी नहीं पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है प्रबल भीटी? तो यह है कैम्बो की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला पुरस्कार है? यह है भारत। नेक्स्ट, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये मिलता है बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह है चिकनी मिट्टी में।
नेक्स्ट, झारखंड में कोयले की खान स्थित है। तो झारखंड में कोयले की खान स्थित है झरिया में। नेक्स्ट, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो टिस्को ये टाटा नगर में है। नेक्स्ट, भारत सरकार के भारत सरकार के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है। तो भारत सरकार के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो पहले कौन आएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो यह है 400 से 800 nm में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो सौर मंडल का भाग नहीं है यह निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो यह है पर्वत निर्माणकारी बल। चलिए नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुआ। तो महाद्वीप अलग कैसे हुआ, यह बता विवर्तनिक क्रिया से। नेक्स्ट, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो ये जोड़ेगी बाब अल मंडेल। चलिए नेक्स्ट, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश। तो विश्व में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश। तो लोहा उत्पादन में चीन आगे है और अंडा उत्पादन में भी चीन आगे है। चलिए नेक्स्ट, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये किया गया था 1935 अधिनियम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में शामिल है क्या, 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ। चलिए नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया क्योंकि। तो इसलिए किया गया कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में यानी 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। फिर से एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो मौलिक अधिकार भी है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस धार्मिक समूह में है। तो ये है जैन में। नेक्स्ट, राज्यसभा में होते हैं।
तो राज्यसभा में होते हैं, तो ये होते हैं 250 सदस्य, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो किसके द्वारा घोषणा की जाती है? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो अपनी लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो ये सही नहीं है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, भारत में किसी तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो एक अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट, एक ही परमाणु के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार की परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने वाला नमक जो है किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नमक वाला मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट, सोहवानीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो सोहवानीय पौधे में पानी ऊपर से जाता है, ये जाता है जाइलम टिश्यू द्वारा। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ये करता है पर्ण। नेक्स्ट, भ्रूण यानी किसमें मिलता है? तो भ्रूण हमेशा बीज से मिलता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये होता है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिक और विचरण से। नेक्स्ट, मेंटल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल की आनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये होता है लैगिंग जनन से। नेक्स्ट, लैगिंग जनन से आनुवांशिक विचारण कैसी होती है?
तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचलन कैसे होती है? ये होती है जीन के सम्मिश्रण से और क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट, सन 1939 में बिहार में अम्बरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1939 में बिहार में अम्बरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राहुल सक्रित्यान। नेक्स्ट, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और उजव घटकों से। नेक्स्ट, बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया? बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया? तो किया था श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है सूखा के लिए। उत्तर बिहार ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय NH 2 पर स्थित नहीं है? तो यह है पटना। नेक्स्ट, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से हाथों में रखा गया। तो ये रखा गया था प्रधान जाति के हिंदू। नेक्स्ट, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर खुला? भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर खुला? कहाँ पे खुला है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, विशाल खनिज तेल क्षेत्र घेवर फील्ड कहाँ है? तो विशाल खनिज तेल क्षेत्र यानी घेवर फील्ड कहाँ है? तो ये होता है सऊदी अरब, घेवर सऊदी अरब। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस दूसरे अधिनिवेशन से हुआ? तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस दूसरा अधिनिवेशन हुआ? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस को 16वां अधिनिवेशन हुआ। तो 16वां अधिनिवेशन हुआ तो था 1921 में। नेक्स्ट, बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? यह मुरली भरवाड़ के थे। नेक्स्ट, श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। तो श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। यह है पुरुलिया से। नेक्स्ट, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? दिए थे बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। नेक्स्ट, बेसबॉल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 9 बेसबॉल में। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किसे जुड़ा हुआ है? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किसे जुड़ा हुआ है? तो यह है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और झांसी। चलिए नेक्स्ट, कुंवर सिंह राजा थे। यह है जगदीशपुर के। नेक्स्ट,
डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए डुरांड कप और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये लोनेवाला पंजाब सही नहीं, लोनेवाला कहाँ है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये गंगा नदी के किनारे ये फतेहपुर नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को। नेक्स्ट, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। नेक्स्ट, आर्कटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र कहाँ है? शोध केंद्र का नाम है। तो आर्कटिक में भारत का तीसरा शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था बेंजामिन डिज़रेली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रिंग फेंस नीति को अपनाया था? तो निम्नलिखित में से किसने रिंग फेंस नीति को अपनाया था? तो यह है वारेन हेस्टिंग ने दिया था रिंग फेंस नीति। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी? यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा और निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो वह है खोड़ जनजाति। नेक्स्ट, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो यह हुआ था 1924 में, और 1920 में असहयोगी आंदोलन हुआ था, और 1930 में स्वतंत्रता की मांग उठी थी। स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो पहली महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना में नहीं था? तो निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना में नहीं था? तो यह है H.S. अलकाट। नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता? यह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट,
कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की लंदन शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आगा खान थे, आगा खां। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह है M.N. राय, M.N. राय। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में, 1927। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया? तो 1942 के आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया? तो है उषा मेहता ने। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे। तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? आनंद पांडे, आनंद पांडे। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये किया था भागलपुर राजमहल में। नेक्स्ट, 1930 के दशक में पटना नगर के केंद्र था, पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना नगर के केंद्र था। यह है बाहमनी आंदोलन का। नेक्स्ट, 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान कीजिए। तो ये चंपारण वाला हुआ था, चंपारण 1866 से 67 के समय में। तो 1866 के 67 के समय में नील खेतिहरों के लिए हुए विद्रोह का पहचान कीजिए। तो यह हुआ था चंपारण के लिए। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो यह हुआ था 1931 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे रामदास। नेक्स्ट, लिटमस निम्न में से कौन मिलता है? तो लिटमस निम्न में से मिलता है। तो लिटमस कहाँ मिलता है? लाइकेन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु जो है वह है हीरा। हीरा सबसे भारी धातु है। उसके बाद आता है यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता का कारण? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये चारों। नेक्स्ट, सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ये होता है ओ सबको दे सकता है, ये भी सबसे ले सकता है। नेक्स्ट, बेटन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बेटन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? यह है हॉकी। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित पक्षी? तो सबसे लंबा जीवित पक्षी है जो सिकुआ। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है?
तो यह सोयाबीन में। सोयाबीन में 40% होता है प्रोटीन। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड्डयन पक्षी होती है। तो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड्डयन पक्षी होती है, ये होता है कीवी। नेक्स्ट, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से हो जाती है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह है पुष्प। नेक्स्ट, आर्कियोपटेरिक्स जो है वो जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। नेक्स्ट, एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन है यह होता है एंटीपिरेटिक्स। नेक्स्ट, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है वह है शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है, ये है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये तीनों कण करते हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किया जाता है स्तनी में। डॉल्फिन क्या है? स्तनी है। नेक्स्ट, जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तब, तो ये प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्राकृतिक में पैदा होता है दूसरा का में उसे खा लेते हैं तो दूसरे में आता है। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट, राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? तो राज्यपाल की अधिकार पद की शपथ कौन देता है? तो ये देता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग के प्रयोग होता है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? यह है लाल। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे समर्पित है? यह सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो यह 1/6। नेक्स्ट, बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की जो गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो यह किया था आजीवकों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? यह है 14 पूर्वा। नेक्स्ट, नहरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नहरों का क्रमिक पतन
किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह है गुप्त काल की। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। तो ये किया था 673 ईस्वी में, 673 ईस्वी में। नेक्स्ट, अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो यह होता है इथियोपिया और सोमालिया। नेक्स्ट, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो किसने छीना था? हरिहर चतुर्थ ने, हरिहर चतुर्थ ने। नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यह है फिरदौसी से। नेक्स्ट, बौद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो बौद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? यह है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये किया था सर टॉमस रो को। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। तो सोडा अफीम प्राप्त होता है कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, एड्स द्वारा शरीर के कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो यह होती है इम्यून प्रणाली। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कम से कम 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो ये हुआ था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। तो सूर्य का समय लगता है 10 करोड़ वर्ष। चलिए नेक्स्ट, अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अग्नेय चट्टान के लिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नहीं है? तो एक पतन नहीं है, तो यह है कैनबरा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आरक्षण होता है, तो ये 33% होती है। नेक्स्ट, पत्थरों के कोयले के भंडार में कौन
पत्थरों के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में आगे है? तो विश्व में आगे जो है वह है चीन। पत्थरों के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में आगे है? ये होता है चीन। नेक्स्ट, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। यह होता है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? यह है लूनी नदी। नेक्स्ट, बहुत चर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ी वाह नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, यह है गंगा। नेक्स्ट, टिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो टिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? यह है चीन में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो यह होता है रूडीन। नेक्स्ट, मर्मोगोवा पत्तन स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग मत्स्य उद्योग है, तो ये होता है अपतट में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? तो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मोतिहारी जिले में। नेक्स्ट, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? तो भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? तो यह है विभूति। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा का उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिक का उपबंध है? तो नागरिक का उपबंध है तो भाग 2 में नागरिक का उपबंध दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की तुरंत सूचना किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की तुरंत सूचना किसको देता है? तो यह देता है लोकसभा के स्पीकर को। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागन चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किससे देना चाहिए? तो यह देना चाहिए था राज्यपाल को त्यागपत्र। विधानसभा का अध्यक्ष तो ये उपाध्यक्ष को देगा। चलिए नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो यह है 29 विषय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रमिक सही है? तो यह है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के नेता ये प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सुबह किस देश की राजधानी है?
तो सुआ किस देश की राजधानी है? तो यह है फिजी देश की राजधानी सुआ है। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद या उसका विघटन, संरचना या विघटन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे? तो गरम दल के नेता थे यह है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो विधानसभा के निर्वाचनों का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो यह अनुच्छेद 170। चलिए नेक्स्ट, बिहार से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो यह है 40 गो है। नेक्स्ट, आरबीआई के नोट निर्गत विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो कितना? 115 करोड़। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सर्वाधिक प्रगति की है। तो यह किया है गेहूं के क्षेत्र में। नेक्स्ट, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है, तो वह है विकास बैंक है। चलिए नेक्स्ट, वजी संघ की राजधानी थी। तो वजी संघ की राजधानी थी यह वैशाली, वजी की वैशाली। नेक्स्ट, भारत में हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद दूसरा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यह है बंगला। नेक्स्ट, मांडवी और जुआरी संकीर्ण खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मांडवी और जुआरी ये किस में है? गोवा में। नेक्स्ट, बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता है 92 बिहार में सिंचाई की क्षमता ये है, बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो ये है 35.36 लाख हेक्टेयर में। नेक्स्ट, बिहार की शास्य गहनता लगभग कितना है? ये हो जाएगा 138%। नेक्स्ट, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग लिया था यह है जगदीशपुर के राजा। नेक्स्ट, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ये होता है जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत संयोजकों को चिन्हित किया है। तो गलत संयोजकों को चिन्हित करें। देखिए, ये पेनिसिलिन की खोज किया था, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये गलत है, ये बाकी सब सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो ये दांते। कौन था? दांते। नेक्स्ट, कोयले के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो यह है गिरिडीह। नेक्स्ट, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट, लेदांग का संबंध है। तो लेदांग का संबंध एक कृषि से है। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में
थॉमस कप का संबंध थॉमस कप दिया जाता है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप किस क्षेत्र में दिया जाता है? बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस। नेक्स्ट, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। तो ये रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं, कारण क्या है? कि निम्न आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट, निम्न आर्द्रता के कारण किसकी कमी के कारण होता है? तो निम्न आर्द्रता किसकी कमी के कारण होता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, तो ये कहता है मलेरिया से। चलिए नेक्स्ट, राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये कहाँ की है? राइट्स जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये है ब्रिटेन की। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? कटक में। चलिए नेक्स्ट, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? किस घटना के रूप में जानी जाती है? यह है प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट, डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉप्लर का प्रभाव किससे संबंधित है? ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट, व्हाइट हॉल है। तो व्हाइट हॉल है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यरत व्हाइट हाउस। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अन्य से भिन्न प्रकार है? तो कोल्ड ड्रिंक से कौन अन्य भिन्न प्रकार है? ये होता है लिम्का। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होता है ऊनी कपड़े। चलिए नेक्स्ट, फ्यूहर उपाधि किसे दी गई थी? तो फ्यूहर उपाधि किसे दी गई थी? ये हिटलर को दिया गया था। नेक्स्ट, 10 स्पर्धाओं के डेकाथलॉन की शुरुआत 100 मीटर दौड़ से होती है, इनका अंत किस स्पर्धा से होती है? तो कहाँ तक इसका होती है? यह है 1500 मीटर दौड़। नेक्स्ट, सारनाथ का पिलर जो है किस वस्तु का एक नमूना है? तो किस काल की वस्तु का नमूना है? तो यह है सारनाथ के पिलर जो है ये मौर्य काल की नमूना है। चलिए नेक्स्ट है पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। तो ये अरावली कहलाती है। नेक्स्ट, खिसकती बर्फ सहती को कहते हैं। ये कहते हैं पलावी बर्फ। नेक्स्ट, यह जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? तो यह है इयान फ्लेमिंग। नेक्स्ट, रिचर्ड एंटन बोरे की फिल्म गांधी में महात्मा का पात्र किसने निभाया? तो महात्मा का पात्र निभाया था बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट, यहूदी मेनुहिन अपनी किस वंदन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है यहूदी मेनुहिन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है वालियन के लिए। नेक्स्ट, पैरासिटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो पैरासिटामोल ये शरीर के दर्द और बुखार के लिए लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह सिखों के
कौवे गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौवे गुरु थे। तो यह है अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट, पहले गोवा में किसका शासक था? तो गोवा में पुर्तगालियों का शासक था, शासन था। नेक्स्ट, वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि? तो वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होती है। नेक्स्ट, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। ये क्या है? हस्ताक्षरी कृषि व्यवस्था का। नेक्स्ट, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है। तो वह राज्य कहलाता है एनार्की। नेक्स्ट, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यह 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। तो आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है, यह है मोहन राकेश। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है और 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। चलिए नेक्स्ट, 81 वर्षों की आयु में भारत के किस प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे? तो 81 वर्षों की आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो ये मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित ये यूएनओ के अध्यक्ष रह चुकी है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किन में होता है? तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन किन में होता है? तो ये होता है आरएनए में। नेक्स्ट, भौतिकी विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति। तो भौतिकी विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति तो यह है विलियम रोंटगेन। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे, यह है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, आयु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने पर ध्वनि का वेग। तो आयु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ता है। ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में वह क्या है? तो आईएनएस विराट क्या है? विमान वाहन है, विमान वाहक। नेक्स्ट, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होता है। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं एमिनो अम्ल की। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे, यह है एमंडसन। नेक्स्ट, मार्क टुली एक जाने माने हैं। तो मार्क टुली एक जाने माने है, ये न्यूज पर्सन है। नेक्स्ट, एक जेट इंजन में आयु ईंधन अनुपात का क्रम होता है। तो एक जेट इंजन में आयु ईंधन का अनुपात होता है 15:1। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? महिलाओं की कितना है? 64.6%। नेक्स्ट,
भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल है। तो एयर वाइस मार्शल है, यह होता है सी बंदोपाध्याय। नेक्स्ट, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। तो राजस्थान नहर जो है सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो यह है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट, अमरावती पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है। तो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होता है। विभाजित होता है कौन सी नदी है। तो होता है चंबल और साबरमती, दो नदी से विभाजित होता है। नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल का मुख्य स्रोत। लैक्टिक अम्ल का मुख्य स्रोत होता है दूध। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट, रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई कहाँ है। तो रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई कहाँ है। तो यह है त्रिपुरा में, रुद्र सागर झील। नेक्स्ट, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण धर्म भिन्न भिन्न हैं तो कहलाते हैं। तो उसे आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से आयु मार्ग द्वारा काठमांडू सर्वाधिक समीप है। तो काठमांडू से सर्वाधिक समीप होता है पटना का। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब प्राप्त हुआ। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था 1953 में। अब फजल अली आयोग जो हुआ था 1953 में हुआ था और 56 में रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट, सांड की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है। तो सांड की लड़ाई जो है ये स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा विकसित हुआ था, गुरु अंगद देव। चलिए नेक्स्ट, रोग पानी के माध्यम से होता है। तो मलेरिया जो होता है मच्छर काटने से होता है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। और ये प्लेग भी चूहा के होता है, प्लेग से चूहा। और हैजा जो है खराब पानी से होता है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के आक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन का संविधान किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किससे है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वे अनुच्छेद 61 के तहत है। नेक्स्ट, कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष में की गई। तो कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष में की गई। तो यह है 1985 में। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घकाल वृत्त पथ पर घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर समय पृथ्वी की गति, तो इसकी गति क्या होगी, जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। नेक्स्ट, भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित में से प्राप्त करता है। तो भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित प्राप्त करता है उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण लेन देन की क्रियाओं में शक्ति का वृद्धि, आर्थिक संवेदन के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। देखिए ये मुंडा विद्रोह का नेता थे तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह किसके नेता थे, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट, लाल कुर्ती दल का संस्थापक कौन थे। तो लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे, तो ये हैं अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट,
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने दिया? तो पूर्ण प्रस्ताव किसने दिया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का दिया था ये जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और किसने पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और किसने पारित किया था? यह एक क्वेश्चन में गलती है। चलिए नेक्स्ट, किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा होता है क्या? काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा। यहाँ सी होगा। चलिए नेक्स्ट, है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो ये 3 काठियावादी से जुड़ा था। 3 काठियावादी से 1917 में गांधी जी आए थे बिहार में, 3 काठिया के लिए आए थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है चावल। चलिए नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक किस वर्ष हुआ था? तो यह था 1936 में। उड़ीसा से बिहार, उड़ीसा तो किस वर्ष हुआ था? 1936 में। उड़ीसा से बिहार से पृथक हुआ था उड़ीसा 1936 में। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज़्यादा किया है कोसी ने। चलिए नेक्स्ट, पट अंचल अवस्थित है, यह है झारखंड में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक? तो कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा गुजरात का होता है, उसके बाद महाराष्ट्र का होता है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात। चलिए नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग बना? तो ये बना था 45.85% लेकर। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश ध्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश ध्रोणी से होकर बहती है, तो ये बहती है नर्मदा। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है? तो हीराकुंड महानदी पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में कलिकट बंदरगाह पे आया था। नेक्स्ट, अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले प्रौद्योगिकी पेंसिलिन बनता है? तो पेंसिलिन बनता है, ये बनता है कोको से। नेक्स्ट, WW की कमांड बांटती है? WW की कमांड बांटती है तो 2 विंडो में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, एक तथा क्षेत्र विंडो में प्रदर्शन के लिए। एक क्वेश्चन गलती है। चलो नेक्स्ट, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? था? चीन में। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया? तो किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन आविष्कार किया? यह है पास्कल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, यह होता है लंदन। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो यह है गंगा और सोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा सबसे ज़्यादा गुजरात की है। चलिए नेक्स्ट, दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य को विषुवतीय रेखा के ऊपर होता है तो। नेक्स्ट, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? यही लंबवत नापा जाता है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिला है? ये मिला है मेगास्थनीज। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य
साम्राज्य का शासन बना? मौर्य साम्राज्य का शासन बना था बिंदुसार। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? पिंगलवत्स रहता था, यह है बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, यह है शिलालेख 13वें में। नेक्स्ट, अगस्त 1921 का बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों का अभिनंदन प्रदान किया? तो अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो यह किया था बिहार शरीफ। नेक्स्ट, सत्यनारायण लाल संबंधित है, तो यह है बक्सर से। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो विशेष ध्यान दिया गया था कहाँ पे? यह है भागलपुर में दिया गया था। नेक्स्ट, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? तो लगभग गाय पालते हैं 35% लोग। नेक्स्ट, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगा? तो बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगा मधेपुरा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद है, तो विधान परिषद किस में है? बिहार में है। विधान परिषद बिहार में है तो केवल